नमस्कार मित्रों, आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी चर्चा जो केवल ग्रंथों की नहीं बल्कि जीवन के मूल सत्य की चर्चा है। हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की, उस अमर संवाद की जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मध्य हुआ था। गीता पर सदियों से हजारों व्याख्याएं लिखी गई है। शंकराचार्य से लेकर राधा कृष्णन तक, गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा और आधुनिक विचारकों ने भी अपने दृष्टिकोण से इस महान ग्रंथ को समझाया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम वास्तव में गीता को समझ पाए हैं? पार्ट 1, गीता क्या है? आज के समय में हर कोई गीता पर किताब लिख रहा है, कोई कविता के रूप में, कोई अनुवाद के रूप में, लेकिन सार ज्ञान कहीं गुम हो गया है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गीता को समझें दो दृष्टियों से, एक सन्यासी दृष्टिकोण से और दूसरा विद्वानों के दृष्टिकोण से। दोनों का अपना मत है, दोनों का अपना तर्क है, पर सत्य क्या है वो हम खोजेंगे इस श्रृंखला में। सबसे पहला प्रश्न, गीता है क्या? हमारे धर्म ग्रंथों में करीब 25 गीताएं मिलती हैं। राम गीता, गणेश गीता, अष्टावक्र गीता, पांडव गीता। लेकिन जिस गीता की हम बात कर रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मध्य कहा था। वही संवाद जिसने दुनिया को कर्तव्य, धर्म और जीवन का मूल अर्थ सिखाया। भगवत का मतलब है भगवान विष्णु। इसलिए गीता वैष्णव धर्म का ग्रंथ है, शैव धर्म का नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शिव ने गीता लिखी, लेकिन संस्कृत के किसी ग्रंथ या शब्दकोश में ये अर्थ नहीं मिलता। भगवत का अर्थ सदा से विष्णु रहा है, तो गीता वो ग्रंथ है जो विष्णु स्वयं कृष्ण के मुख से उच्चरित हुआ। अब यहां एक महत्वपूर्ण भेद समझिए। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत एक नहीं है। गीता भगवान के मुख से निकली है, जबकि भागवत भक्तों की कथाएं हैं। गीता में सिर्फ 700 श्लोक है, भागवत में 10,000 से अधिक। गीता ज्ञान का संवाद है, भागवत भक्ति का प्रवाह। इसलिए हमारा श्रवण और चिंतन स्पष्ट होना चाहिए। हम भागवत की नहीं, भगवद गीता की बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या गीता महाभारत का भाग है? कुछ संप्रदाय कहते हैं हाँ, ये भीष्म पर्व में उपस्थित है। कुछ कहते हैं नहीं, ये एक स्वतंत्र ग्रंथ है। पर जो सबसे सुंदर तथ्य है वो ये कि गीता युद्ध के बीच उत्पन्न ज्ञान है, संकट के बीच का ज्ञान। जहां दुनिया के अन्य ग्रंथ गुफाओं या वनों में लिखे गए, वही गीता युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई। ये वही ज्ञान है जो संकट में स्थिर रहने का मार्ग दिखाता है। इसलिए हम कहते हैं गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का दिशा सूचक है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक अध्याय का मूल संदेश समझेंगे, संक्षेप में, स्पष्ट में और आधुनिक भाषा में। क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की कला है। अगले भाग में हम समझेंगे कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है। क्या वह सिर्फ एक युद्ध भूमि थी या हमारे मन का प्रतीक? पार्ट 2, कुरुक्षेत्र और कर्तव्य संकट। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वो मानव मन का प्रतीक था, जहां अच्छाई और बुराई, साहस और भ्रम, धर्म और मोह एक दूसरे से भिड़ते हैं। जब अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, धनुष बाण हाथ में थे, पर हृदय में कंपन था। अपने ही बंधु बांधव, गुरु, मित्र सब शत्रु बनकर सामने थे। और तभी उसने कहा, मेरा मन डगमगा गया है, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? यही है कर्तव्य संकट। और यही वो क्षण था जब गीता का जन्म हुआ। हर युग, हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। कभी वो दफ्तर में होता है, कभी परिवार में, कभी अपने ही मन के भीतर, जहां हमें यह तय करना पड़ता है, मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या मेरा कर्म धर्म संगत है। यही द्वंद्व, यही संकट गीता की आत्मा है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, धर्म क्या है, वो केवल उसका नहीं था, वो प्रश्न हम सबका है। हम सब किसी न किसी रूप में अर्जुन हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, उठो, कर्तव्य से भागना ही अधर्म है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है
वो अपने अस्तित्व से भागता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि लड़ाई करो, वे कहते हैं कर्तव्य करो, परंतु बिना आसक्ति के। यही है कर्म योग। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर गीता किसी गुफा में कही जाती तो वो केवल तपस्वियों के लिए होती, लेकिन भगवान ने इसे युद्ध भूमि में कहा, जहां शोर था, तनाव था, मृत्यु का भय था, क्योंकि जीवन का असली ज्ञान संकट में ही जन्म लेता है। गीता हमें सिखाती है, धर्म का अर्थ केवल पूजा या प्रार्थना नहीं, बल्कि वो कर्तव्य है जो न्याय और सत्य पर टिका है। कभी कभी धर्म कठिन होता है, पर वही कठिन राह हमें सच्चा बनाती है। कुरुक्षेत्र का ये संदेश आज भी वैसा ही है। जब भी जीवन में संकट आए, याद रखना, वो युद्ध तुम्हारे भीतर है और कृष्ण की आवाज अब भी तुम्हारे मन में गूंजती है। उठो अपने धर्म के लिए। पाठ 3, कर्म योग का सच्चा अर्थ। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। ये श्लोक गीता की आत्मा है। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य करते रहना, बिना आसक्ति, बिना भय। काम करो, लेकिन अपने मैं को बीच में मत आने दो। जब मैं बीच में आता है तो कर्म बंधन बन जाता है, और जब मैं मिट जाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्मयोग वो विज्ञान है जो एक्शन को ध्यान में बदल देता है, हर काम को पूजा बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म करते हुए भी भीतर शांति पाली, वो सच्चा योगी है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल मेरे हाथ में है। यही भरोसा जीवन को हल्का बना देता है। कर्मयोग ये नहीं कहता कि फल की चाह मत रखो, वो कहता है फल पर अधिकार मत जताओ। कर्म करो पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म से भागना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही कर्म में है। ये सृष्टि भी कर्म से चलती है। सूरज उगता है, वर्षा होती है, पेड़ फल देते हैं, पर कोई ये नहीं कहता, देखो मैंने क्या किया। वे बस अपना धर्म निभाते हैं। यही है गीता का रहस्य। जब मनुष्य बिना दिखावे, बिना लोभ के अपना कर्तव्य करता है, तो वो स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है। योग्य कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। हर काम को पूर्णता से करो, चाहे वो युद्ध हो या रोजमर्रा का जीवन, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से। तभी कर्म ध्यान बनता है। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक है। जो असफलता से टूट जाता है या सफलता से फूल जाता है, वो अभी गीता के मार्ग पर नहीं आया। सच्चा योगी वही है जो संभाव में जीता है, न हर्ष न शोक, सिर्फ संतुलन। पाठ 4, ज्ञान योग और आत्मा का विज्ञान। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं। ज्ञान योग हमें होने की समझ देता है। कर्म योग बाहरी जगत को बदलता है, जबकि ज्ञान योग अंतर जगत को प्रकाशमान करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमी विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी शुद्ध नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें ये याद दिलाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है। जिसे ये बोध हो जाता है कि वो अमर आत्मा है, वो फिर किसी भय में नहीं जीता। ज्ञान योग का सार यही है, पहचानो कि तुम कौन हो। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये केवल शास्त्रीय विचार नहीं, बल्कि एक अद्भुत मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जब हम दूसरों में स्वयं को देखना सीख जाते हैं, तब द्वेष समाप्त हो जाता है। ज्ञान योग हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब ज्ञान आता है तो मैं मिट जाता है, और जब मैं मिट जाता है तब केवल वो रह जाता है जो सदा था, परमात्मा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके भीतर श्रद्धा है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान केवल जानकारी बन जाता है, पर जब श्रद्धा जुड़ती है तब वही जानकारी प्रकाश बन जाती है। पाठ 5 भक्ति योग। प्रेम के माध्यम से मुक्ति। ज्ञान से मार्ग खुलता है, पर भक्ति से मंजिल मिलती है। भक्ति योग वो अवस्था है जहां मनुष्य तर्क और विचार से आगे बढ़कर समर्पण और प्रेम की राह पर चलता है। मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे अर्पण कर और मुझे प्रणाम कर। यही है भक्ति योग का सार। जब आत्मा अपने अहंकार से मुक्त होकर पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाती है। भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं है। भक्ति वह है जब दिल में दीप जलता है, जब हर कर्म में भगवान को देखना सीख जाते हैं, जब हर श्वास, हर भावना एक अर्पण बन जाती है। गीता कहती है, पत्रम पुष्प फलं तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। यहां महत्व वस्तु का नहीं है, भावना का है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर के प्रेम में छिपा है। कृष्ण कहते हैं, भक्तों में प्रियतमा, मेरा भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति योग हमें अहंकार से प्रेम की ओर, स्वार्थ से समर्पण की ओर ले जाता है। जब हम मैं को छोड़ते हैं तो वह प्रकट होता है और वही मिलन मुक्ति है। पाठ 6 संन्यास और मोक्ष का मार्ग। संन्यास का अर्थ घर परिवार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति ये सन्यासी च योगी च। जो कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, मोक्ष का अर्थ है जीवन में स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता जो भय, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो। त्यागो दोषं कर्मण सर्वम। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग है। कर्म करो पर फल में अपना मैं मत डालो। सब कुछ भगवान की सेवा बन जाए, यही सन्यास है। जो मन को वश में कर लेता है वही सन्यासी है। सबसे बड़ी युद्ध भूमि बाहर नहीं, भीतर है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो हर कण में मुझे देखता है और हर कण को मुझ में देखता है, वो कभी मुझसे विच्छिन्न नहीं होता। यही मोक्ष है, जहां तुम और ईश्वर में कोई भेद न रहे, जहां हर श्वास में भगवान का स्मरण हो, हर क्षण में शांति हो। ये मोक्ष यही अभी इस क्षण में संभव है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। ये गीता का परम संदेश है। यहां धर्म का त्याग मतलब कर्तव्य का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। पाठ 7 गीता का सार। जीवन के लिए अंतिम संदेश। भगवान कृष्ण ने गीता में कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने केवल मनुष्य को स्वयं से मिलवाया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, अपने भीतर झांको, सत्य वही छिपा है, बाहर नहीं। गीता का पहला संदेश है, जीवन युद्ध है और कर्म उसका धर्म। हर मनुष्य का अपना कुरुक्षेत्र है। जो वहां भागता नहीं बल्कि डटा रहता है वही सच्चा योगी है। दूसरा संदेश, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल मेरा है, कर्म तुम्हारा। तीसरा, ज्ञान ही प्रकाश है। जो स्वयं को पहचान लेता है वो संसार की उलझन से मुक्त हो जाता है। चौथा, भक्ति ही मुक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। जो प्रेम से भगवान को देखता है वो हर प्राणी में भगवान को देखता है। पांचवा, त्याग ही सच्चा सन्यास है। त्याग वस्त्रों का नहीं, आसक्ति का। जीवन में रहकर पर जीवन से ऊपर उठकर जीना, यही मोक्ष है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जा। जब हम मैं को त्याग देते हैं तो वह प्रकट होता है। गीता सिखाती है कि कठिनाइयां अंत नहीं,
परीक्षा है। संकट विनाश नहीं, अवसर है। हार केवल तब होती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। कृष्ण की वाणी आज भी हमारे भीतर गूंजती है। हे मनुष्य, तू अपने कर्म से, अपने विवेक से और अपने प्रेम से इस जीवन को अर्थ दे। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मोक्ष। अगर कभी जीवन में भ्रम हो, कभी रास्ता न दिखे, तो बस गीता का एक श्लोक याद रखना। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको, क्योंकि भगवान हर समय तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। जय श्री कृष्ण। विवेकानंद कहा करते थे कि गीता कोई बूढ़ों को सुनाने वाली किताब नहीं है। अगर गीता मरने वालों के लिए होती तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को सुनाते, जो मृत्यु शैया पर पड़े थे। लेकिन कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, जो युद्ध भूमि में खड़ा था, जिसकी बाहों में गांडीव उठाने की शक्ति थी। इसका अर्थ है कि गीता युवाओं के लिए है, उनके लिए जो संघर्ष में है, जिनके भीतर सवाल है और जो जीवन के द्वंद्व में भी धर्म पर टिके रहना चाहते हैं। गीता ये सिखाती है कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का आपसी संबंध क्या है। बहुत से लोग गीता को केवल मोक्ष का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये चारों पुरुषार्थों को संतुलित करने की शिक्षा देती है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अर्थ का अर्थ है साधन, काम का अर्थ है इच्छा और मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता। जीवन में ये चारों एक क्रम में चलते हैं। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और अंत में मोक्ष। गीता सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ और काम दोनों सार्थक हो सकते हैं और अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि गीता संन्यास का ग्रंथ है, लेकिन ये गलत है। भगवान कृष्ण स्वयं गृहस्थ थे। उनकी 8 पत्नियां और 80 संतानें थी। फिर भी वे योगेश्वर कहलाए। उन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा, कभी संसार से भागे नहीं। वे गृहस्थ रहकर भी संयम और संतुलन का जीवंत उदाहरण थे। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्त न हो, वही सच्चा योगी है। यही गीता का मूल संदेश है। संन्यास नहीं, संतुलन। अर्जुन ने भी कृष्ण के मुख से गीता सुनकर संन्यास नहीं लिया। उन्होंने युद्ध लड़ा, राज्य किया और धर्म का पालन किया। अगर गीता संन्यास का ग्रंथ होती तो अर्जुन सब कुछ त्याग देता और वन में चला जाता। कृष्ण ने उससे कहा, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, जो धर्म तुम्हारा है उसे पूरा करो। इसलिए स्पष्ट है कि गीता संन्यास का नहीं, कर्म का ग्रंथ है। ऋषिकेश के महान विद्वान वेदव्यास महाराज कहते थे, गीता का पहला सूत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य का अपना क्षेत्र है। किसी का क्षेत्र शिक्षा है, किसी का व्यापार, किसी का सेवा, किसी का संगीत। गीता कहती है, अपने क्षेत्र का धर्म समझो और उस धर्म का पालन करो। संन्यास तब नहीं जब तुम क्षेत्र छोड़ दो, संन्यास तब है जब तुम आसक्ति छोड़ दो। वेदव्यास जी ने दूसरा सूत्र दिया, काम न त्यागो, कामना त्यागो। कर्म मत छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो, क्योंकि कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। जितना उन्हें पूरा करो, वे उतनी बढ़ती है। जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हो गया, वही शांत हो गया। इसलिए अपने फर्ज का काम करो, पर फल की इच्छा मत रखो। कृष्ण ने कहा, फल पर अधिकार मत जताओ, केवल कर्म करो। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। तीसरा सूत्र है, गृहस्थ जीवन का सम्मान करो। गीता कहती है कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं, वासना छोड़ने की जरूरत है। जो व्यक्ति परिवार, कर्तव्य और समाज के बीच रहकर भी संयम में रहे, वो सबसे बड़ा योगी है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, बल्कि यह है कि मन की गुलामी छोड़ दो। गीता संन्यास नहीं सिखाती, बल्कि गृहस्थ में योग सिखाती है। इन तीनों सूत्रों में गीता का पूरा सार छिपा है। क्षेत्र का धर्म समझो, कामना त्यागो, गृहस्थ जीवन में संतुलन रखो। जो इनको जीता है वही सच्चा सन्यासी है
वही सच्चा योगी। अब राधा कृष्णन का मत देखिए। उन्होंने लिखा, गीता एक ऐसा शस्त्रागार है जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है। जब भी संस्कृति पर आक्रमण होता है, गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है। जिस तरह शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से वाम मार्ग के भ्रष्टाचार का खंडन किया, उसी तरह गीता भी हर युग में बुराई का उत्तर देती है। जब संसार भोग और अहंकार में डूब जाता है, गीता कहती है, तू अमृत का अंश है, जानवर नहीं। अपने अंदर की ऊंचाई पहचान। यही गीता का आध्यात्मिक शस्त्र है, आत्मा की गरिमा का ज्ञान। आज भी जब भौतिकवाद बढ़ रहा है और मानव अपने धर्म को भूल रहा है, गीता का संदेश वैसा ही प्रासंगिक है। ये कहती है, धर्म का पालन करो पर कट्टरता से नहीं, कर्म करो पर स्वार्थ से नहीं, ज्ञान लो पर अहंकार से नहीं, भक्ति करो पर अंधविश्वास से नहीं। गीता सन्यास का नहीं, जीवन का ग्रंथ है। यह सिखाती है कि धर्म का अर्थ पूजा नहीं, कर्तव्य है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, बल्कि मन की शांति है। और भक्ति का अर्थ त्याग नहीं, प्रेम है। कृष्ण का संदेश आज भी गूंज रहा है। अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पूरा करो, अपने मन को स्थिर रखो। यही योग है, यही मोक्ष है। जय श्री कृष्ण।